Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 3A class 8 ICSE book. जो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स आपकी सेलेना पब्लिशर की बुक है जिसके राइटर आर के बंसल हैं। मैं वो बुक पहले सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले तक के सभी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको वीडियो की जरूरत हो तो। मैं सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट अंडर रूट 14.4 अपॉन 22.5। अंडर रूट का मतलब स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम डेसिमल को लाइक डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो लाइक है, लाइक से मतलब यहाँ 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस। जब लाइक में होगा दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम करेंगे। फिर क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव कर दो। तो क्या वो 1 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 प्लेस के बाद डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया। यानी कि ये क्या किसके इक्वल हो गया, 144 अपॉन 225। अब इसका स्क्वायर रूट लिखना है। स्क्वायर रूट आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। 40 तक के याद होनी चाहिए, 50 तक के याद होनी चाहिए। ये 12 का स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का। तो आंसर हो जाएगा 12 अपॉन 15। लेकिन अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, है ना, तो ये समझ लो। तो हम क्या करेंगे, 144 के प्राइम फैक्टर 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 से 9 टाइम्स और ये 3 से 2 टाइम्स 3 आएगा। तो क्या 2 4 टाइम्स आ रहा है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 है 2 टाइम्स 3 इंटू 3 और अपॉन में 2 2 5। जब 225 के करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, पेयर बनाते हैं सेम प्राइम फैक्टर का। ये पूरा सिंबल यहाँ तक होता है ना, प्राइम फैक्टर का सिंबल बनाया, पेयर बनाया सेम प्राइम फैक्टर के। और उस पेयर में से एक प्राइम फैक्टर बाहर, 2 का एक पेयर है तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा। एक सेकंड पेयर भी 2 का है तो 2 बाहर आ गया। थर्ड पेयर 3 का है तो 3 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा। 3 का पेयर है तो 3 बाहर और 5 का पेयर है तो 5 बाहर। तो ये कितना हो गया, 12 अपॉन 15। ओके, इट इज द आंसर। आप डेसिमल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे इतना भी छोड़ सकते हैं। डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 3 4 जा, 3 5 जा, 5 का डिवाइड 4 में तो 0.8 हो गया। कैसे दिखा देते हैं, 5 का डिवाइड 4 में तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ता है। 5 8 जा 40, ये तो जानते हो, 4 में तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगा 0.8 आ गया। दूसरा तरीका 2 से मल्टीपल ऊपर कर दो, 2 से नीचे, तो 8 अपॉन 10 और 10 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 0.8। तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, 4 अपॉन 5 भी। नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.225 अपॉन 28.9। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल का 3 डिजिट है, 1 2 3। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट से, तो हमें मालूम है लास्ट में हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, जितने डेसिमल प्लेस हो दोनों को इक्वल कर लो, लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लो। यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी, तो हमें मालूम है लास्ट में हम कितने भी 0 आगे इंसर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं है। तो आपने 2 0 और बढ़ा लिए, क्यों, यहाँ भी डेसिमल आगे 3 प्लेस हो गए, यहाँ भी डेसिमल के 3 प्लेस हो गए। इससे होगा क्या, डेसिमल से डेसिमल इजिली रिमूव हो जाएगा। ये क्या बच्चा, 225, मैंने क्या करा, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दिया। 289 और 2 0 रहा। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, और 225 का हमने अभी ऊपर कराई है, या तो आप डायरेक्ट लिख दो। ये कितना हो गया, इसका मतलब 289 इंटू 100, 289 तो 17 का, 100 होता है 10 का, है ना, तो 117 का स्क्वायर हुआ ये। और हम बच्चों बता देते हैं, बाकी अगर इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो आप पहले प्राइम फैक्टर कहीं रफ करके सामने शो करते हो। इसके क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि मुझे याद है ये 15 का स्क्वायर है। 15 क्या होता है, 3 इंटू 5, और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 3 लिखेंगे, 2 टाइम्स 5। ये होता है 79 का 289। और 100 का क्या होगा, 25 4 जा, तो क्या लिखे, 2 2 जा 4, 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17 हो गया। हमें पेयर हमने बनाए, बन गए। तो पेयर बाहर आया तो स्क्वायर रूट से एक प्राइम फैक्टर, ये 3 और ये 5। यहाँ क्या आएगा, 2
एक 5 और एक 17। हाँ, ये मैं इसको आपको शो करके दिखा दूँ, नहीं आप कहोगे कि आपको नहीं समझ में आया हो कि मैंने ओरली कर डाला। तो देखो ये हम इसके करते हैं 2 से डिवाइड, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा। प्राइम फैक्टर तो जानते हैं, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। 2 से 2 7 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 5 से जाएगा ये 5 1 जा 5, 14 5 जा 70 होते हैं, 2 आ गया, 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 44 हो गया, 5 8 जा 44, 5 9 जा। अब ये 17 से जाएगा, 17 टाइम्स 17 बचा, तो 17 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 17 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो अब क्या इसको मल्टीपल करके लिख दीजिए। ये पहला कैंसिल हो रहा है तो 5 से 5 कैंसिल कर दो, तो क्या हो गया 3 1 जा 3 और 17 2 जा 34। तो 3/34 is the answer of second part. Now third part. The third part is 25/32 into 2 and 13/18 into 0.25. सॉल्व करें जरा। 25/32 into 18 2 जा 36, 36 और 13 हो गए 49। यहां डेसिमल रिमूव कर दूं तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, है ना। यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया। अब आपको कैंसिल करना है, कैंसिल कर सकते हैं। यहां से दिख रहा है वैसे 25 इंटू 25 बाहर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर है ना। चलो मैं आपको कैंसिल ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 25 1 जा 25 4 जा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो चलिए हम इसके प्राइम फैक्टर ओरली हो जाएंगे। 25 का मतलब 5 इंटू 5, 49 का मतलब 7 इंटू 7 हो गए, अपॉन में 32 2 की पावर 5 आएगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 32 था। चेक कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 18 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 18, और ये 4 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। तो पेयर 7 का पेयर है, 5 का पेयर, और नीचे 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 2 का तीसरा पेयर, 3 का एक पेयर और 2 का एक पेयर बन गया। तो स्क्वायर रूट से पेयर बाहर आ जाते हैं, एक प्राइम फैक्टर। 5 का पेयर है तो 5 बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर है तो 7 बाहर, इसी तरह 2 का फर्स्ट पेयर तो एक 2 यहां से, सेकंड पेयर से एक 2, हर पेयर से एक प्राइम फैक्टर आएगा। थर्ड पेयर है ये भी बाहर, 3 है ये भी बाहर, और एक 2 और है ये भी बाहर। तो कितना हो गया 5 7 जा 35, 2 2 जा ये कितना 3 है सॉरी, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो 35/48 इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। ये इसका थर्ड का आंसर हुआ। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट स्क्वायर रूट 1 होल 4/5 इंटू 14 एंड 21/44 इंटू 2 एंड 7/55। चलिए करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इसको इम्प्रॉपर में लिखने, 5 इंटू 1 5 हो गया, और 5 + 4 9, तो 9/5 आ गया। 44 इंटू 14, तो चलिए करते हैं। 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 4 जा 56 और 1 कितना हो गया 61, तो 616 हो गया। 616 प्लस कितना 616 प्लस 21, तो 37 हो गया, 637। हाँ, तो ये हो गया 637/44 इंटू 55 2 जा 110, 110 और 7 117 अपॉन 55। बड़ी खतरनाक संख्या आई है। 11 से कैंसिल होगा क्या, 11 5 जा 55 नहीं होगा, 55 8 बचे, और किसी से कैंसिल कोई नहीं हो रहा। चलिए ओके, चलो सोचते हैं। तो कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो प्राइम फैक्टर करें। 9 को 3 इंटू 3 और 637 किससे कैंसिल होगा, 6 3 9 7 16, तो 1 2 3 4 5 से होगा नहीं, 6 7 से होगा क्या, 7 हाँ 7 से हो रहा है। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7
और 13 7 जो 91 होते हैं 13 7 into 7 ओके 637 को लिख लिया हमने 7 into 7 into 13 और 39 जो होते हैं 170 13 into 3 into 3 ओके कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा तो उसको प्राइम फैक्टर करेंगे हम ये 5 है अपन में 44 को क्या ले सकते हैं 11 4 जा यानी कि 2 into 2 4 हो गया और 4 into 11 44 और 55 को क्या लिखेंगे 5 into 11 ओके अब देखो पेयर एक 3 का ये 13 का 7 का 3 का तो बाहर क्या आ जाएगा 3 के पेयर का प्राइम फैक्टर एक 3 कैमरा थोड़ा सही है 3 बाहर आएगा 7 का ये 7 बाहर आ गया पेयर बनना है ना 13 13 का बनना है तो 13 बाहर आ जाएगा 3 का एक पर बनना है एक और तो एक 3 और बाहर आ गया अपन में देखो 2 का बनना है तो एक प्राइम फैक्टर 2 बाहर और देखो 11 11 यहाँ है तो 11 का पेयर हो गया तो एक 11 बाहर और ये 5 into 5 एक 5 का बाहर ओके अब मल्टीपल अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा 5 2 जा 10 11 जा 110 अब इसका मल्टीपल देखें 3 3 जा 9 9 7 जा 63 63 इंटू 13 का ले रहे हैं 63 इंटू 13 एक और चेक लें 3 3 जा 9 9 7 जा 63 इंटू 13 13 3 जा 13 जा 39 ओके 3 और 13 6 जा 108 108 और 3 108 और 3 111 ये आ गया 1 1 बस इसका आंसर ये हो गया इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो ऐसा था 110 का डिवाइड कर दो 110 बन जा 110 1 बचा और 19 तो भाई ये आंसर हो गया 119 अपॉन 110 बड़ा ऊटपटा आंसर है एक मिनट जरा आंसर जरूर चेक कर लें इसका गलत आ रहा है भाई 7 होल 49 अपॉन 110 तो हमने मल्टीपल गलत करा शायद 3 पेयर बाहर आया 7 बाहर आया और 13 और 3 3 3 जा 9 9 7 जा 63 और 63 का मल्टीपल करना है हमें 13 में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा ये हमने मल्टीपल गलत कराया कहीं चौरा चेक करते हैं 63 इंटू 13 3 जा 39 कैरी 3 13 6 जा 78 से अरे ये क्या लिख दिया 78 और 81 819 होगा ये मैंने मल्टीपल गलत कराया है ना ये क्या होगा चलो नीचे लिख देता हूँ ये गलत है 819 अपॉन 110 अब इसका डिवाइड करें देखें क्या आएगा अब 7 आ रहा है ठीक है 107 7 जा 770 9 और 11 में से 7 गए 4 तो ये हो गया 7 होल 49 अपॉन 110 ये तो बोला था आंसर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं ठीक है ये है 7 होल 49 अपॉन 110 तो इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इसको आप अच्छे से कर लेना थोड़ा वैसा है फैक्टर वगैरह बनाने में दिक्कत हो रही है इसकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा बड़ा नंबर है और कुछ नहीं है तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरह इवेल्युएट करना है हमें निकालते चलिए 7 इज इवेल्युएट 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू 6 क्यू इंटू 24 अब 3 स्क्वायर अगर स्क्वायर हो स्क्वायर में से वो ये 3 इंटू 3 सीधा सीधा बाहर आता है स्क्वायर हट जाएगा तो इसको स्क्वायर के रूप में रहने दो क्या दिक्कत है कैसे हर एक को स्क्वायर के रूप में लिख लो 3 स्क्वायर 6 क्यू को क्या लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इंटू 6 लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं अब 24 के ऐसे फैक्टर कर लो जिसमें 6 आया 6 4 जा 24 6 4 जा 24 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बात समझ में आई मैंने क्या करा 3 स्क्वायर तो है 6 क्यू को लिख लिया 6 स्क्वायर इंटू 6 6 स्क्वायर इंटू 6 तो 6 स्क्वायर का 6 में मल्टीप्लाई करो 6 क्यू होगा और इस 24 को लिख लिया 6 इंटू 2 6 2 जा 12 12 2 जा 24 है इससे क्या हुआ 6 का पेयर बन गया 2 का पेयर बन गया और ये स्क्वायर ऑलरेडी है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है एक टाइम्स मतलब 3 आ गया ये स्क्वायर तो 6 बाहर आ जाएगा और 6 का पेयर तो एक 6 बाहर आएगा और 2 का पेयर है तो एक 2 बाहर आएगा ओके 6 6 जा 36 6 जा 216 होते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 216 नाउ सेकंड पार्ट और अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा सीधा आप 3 इंटू 3 लिख लीजिए और 6 के 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना ऐसे कर लीजिए और पे बना के आप कर लीजिए नाउ सेकंड पार्ट अंडर रूट 0.5 का होल क्यूब इंटू 6 इंटू 3 की पावर तो सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं
डेसिमल हटाएंगे तो अपन में 10 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लेस की बात है और इसकी पावर है q इंटू 6। अब मैं जो कह रहा था कि अगर आपको स्क्वायर बनाने में दिक्कत होती हो तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, इसको मैं अलग तरीके से कर देता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का मल्टीपल 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 2 जा, और इसकी पावर है क्यूब। 1 की पावर क्यूब कुछ भी 1 हुआ। अब इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 यानी कि 2 3 जा 6, और 5 ये 1 2 3 4 5, तो 5 बार 3 और लिख लो 1 2 3 4 5 बार मैंने 3 और लिख लिया। और अपॉन में क्या है, 1 अपॉन 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ये है। तो एक 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखो 3 के पेयर बनाए हमने, 3 पेयर बने, तो स्क्वायर रूट और नीचे अपन में 2 का एक पेयर बना। तो हर पेयर से एक प्राइम फैक्टर बाहर आता है। तो एक पेयर 3 का है तो ये 3 बार आएगा, दूसरा पेयर 3 का एक 3 बार, तीसरा पेयर 3 का एक 3 बार, अपॉन 2 का पेयर 2, 3 3 या 9 3 या 27, 27 अपॉन 2, या तो ऐसे छोड़ दो। और आपको अगर डेसिमल में लिखना है तो 2 1 जा 2 3 जा 0.5, 13.5 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, ये मैं आपको दिखा देता हूं पूरा क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है ना, आपको दिखा पूरा, यहां से स्टार्ट यहां खत्म। कुछ बच्चों ने कहा सर आप जूम ज़्यादा कर देते हैं, कम करके पूरा दिखा दिया करो, हमें पूरा क्वेश्चन भी एक साथ देखना होता है। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देखिए, ओके, या पॉज करके देखिए, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज स्क्वायर रूट इन फर्स्ट ब्रैकेट 5 + 2 and 21 upon 25 ब्रैकेट क्लोज इनटू 0.169 अपॉन 1.6। चलिए करते हैं। सबसे पहला काम, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 25 इंटू 2, 25 2 जा 50, 50 प्लस 90 सॉरी 50 प्लस 21 71 हुए। दोबारा देख लो, 25 इंटू 50, 50 प्लस 21 71 अपॉन 25। दूसरा काम, ये डेसिमल में दे रखे हैं, तो हमने बताया था डेसिमल को हमेशा लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लो। यहाँ डेसिमल के 3 प्लेस हैं या 1, तो आगे आप 2 0 इंक्रीज कर लो। इससे फायदा क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 25 एलसीएम इन दोनों में, 25 5 जा 125 होते हैं, प्लस 75। अब इसको अगर आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो इसका स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वरना उसके प्राइम फैक्टर कर लो, 13 इंटू 13, ओके, अपॉन में 1600 है। 1600 के प्राइम फैक्टर लिख लो। पता है आपको 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 100, बात समझ में आ रही है। 16 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4, और 100 को डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 इंटू 10, कोई जरूरी नहीं कि 2 2 से। तो पेयर बन गया, पेयर बाहर आ जाएगा, हमें तो सॉल्व करना है इसको। अभी देखते हैं क्या आता है। ये कितना हुआ, 5 1 6 और 12 प्लस 7 19, और ये अपॉन में 25 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। ये भी किसका होता है वैसे, ये 14 का स्क्वायर होता है ना। हाँ, आप अगर चाहें कि सर हम तो कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल हो रहा है, देखो 4 4 जा 16 और 4 9 जा, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 4 से कैंसिल कर दिया ना, 4 ये है, 4 से कैंसिल करा, 4 4 जा 16, कैरी 3 36, 4 9 जा 36, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो चलिए एक साथ कॉमन लेंगे, पहले मैं इसको लिख लूँ। अभी 49 को क्या लिखा मैंने, 7 इंटू 7, ऊपर और क्या है 13 इंटू 13, अपॉन में क्या है ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अभी 4 आया, पेयर नहीं बना है, तो 5 का मतलब क्या, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। 10 को आप 10 ही रहने दो क्योंकि पेयर में है, पेयर में नहीं होता तो हम ब्रेक कर लेते, 2 इंटू 5 ऐसे कर लेते। तो हमारा पेयर बनाए तो पेयर बन गए, नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में। पेयर बाहर आ जाता है, एक तो 7 बाहर आया,
और एक 13। अपॉन में क्या है, एक 5 का पेयर है तो 5 प्राइम फैक्टर बाहर आएगा, 2 का पेयर है 2 बाहर आएगा, और 10 का पेयर तो 10 आएगा। 73 जा 91 और 5 2 जा 10 10 जा 100। या तो आप इसे 91 अपॉन 100 ही छोड़ दो, और अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आपकी बात समझ में आ गई। डेसिमल में क्या होगा, 100 का डिवाइड जब 91 में करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं 2 प्लेस के बाद डेसिमल तो 0.91। ओके, तो ये हुआ थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज स्क्वायर रूट 5 इन ब्रैकेट 2 एंड 3/4 माइनस 3/10। छोटा सा लग रहा है सवाल, फटाफट कर डालें इसको। पहले मिक्स फ्रैक्शन में 4 2 जा 8 और प्लस 3 11/4 माइनस 3/10। 5 तो ये है। 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 20। 4 का डिवाइड 10 5 टाइम्स, 4 5 20। 5 का मल्टीपल 11 करा 55। 10 का डिवाइड 20 में 2 टाइम्स, 2 3 जा 6। तो ये कितना बचा, 5 से 20 कैंसिल हुए, चलो बाद में कर देंगे। 55 में से 6 गए तो 49 और अपॉन ये 20। 5 1 जा 5 4 जा। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है तो ओरली है, और ये होता है 4 का 2। तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 3 होल 1/2 या 3.5 भी लिख सकते हो। नाउ इसी का क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट के लिए अंडर रूट है 52। अच्छा, इसके अंदर पूरे, ये भी पूरा है 52 प्लस इसके अंदर फिर अंडर रूट 144। देखने में अजीब सा लग रहा है, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन देखना 248 प्लस अंडर रूट सबसे नीचे ये आ रहा है, पहले से सॉल्व करेंगे। ये 52 है रहेगा। अब स्क्वायर याद रखिए, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। ये 12 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 248 प्लस इन दोनों को ऐड करके लिखना है। 52 प्लस 12 होते हैं 64। अब ये रूट है 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। तो ये हो गया 248 प्लस 8, 252। 248 ही था, 248 ही है। 248 प्लस 8, 200, हाँ 52 नहीं 56 था, अब सही है। और 256 रूट होता है 16 का। आंसर आ गया 16। एक बार चेक कर लेते हैं और थोड़ा में से कंप्लीट पूरा सवाल आपका। आंसर इज 16। 3A का 7th का 5th पार्ट, आंसर 16 बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए। अ मैन आफ्टर अ टूर, किसी टूर पर गया, फाइंड दैट ही हैड स्पेंट एवरी डे एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ डेज ही हैड बीन ऑन टूर। हाउ लॉन्ग डिड हिज टूर लास्ट। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, कोई आदमी टूर पर गया, अगर वो 10 दिन के लिए गया तो पर डे 10 रुपये खर्च कर रहा है। अगर वो 20 दिन के लिए गया तो पर डे 20 रुपीज खर्च कर रहा है, और कुल मिलाकर उसका खर्च हो गया 1296। तो बताना है वो कितने दिन के लिए टूर पर गया, है ना। हाउ लॉन्ग डिड हिज टूर लास्ट। तो हमने मान लिया, लेट ही क्या है, स्पेंड, हाउ लॉन्ग डिड हिज टूर लास्ट, दिन पूछा है। तो लेट ही स्पेंड एक्स डेज इन टूर। हमने मान लिया उसने एक्स डे टूर पर स्पेंड करे, खर्च करे, अपने बिताए, है ना। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसने एक्स डे करे तो ईच डे वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, एक्स डे ही कर रहा है। तो ही स्पेंड एवरी डे, क्योंकि इसमें दे रखा है जितने दिन गया उतने रुपए खर्च करे। तो ही स्पेंड एवरी डे रुपी एक्स। तो टोटल स्पेंड कितना हुआ बता सकते हो। टोटल स्पेंड, कुल कितना खर्च हो गया। आप एक दिन में 100 या 20 रुपये खर्च करते हैं और 20 दिन तक खर्च कर रहे हैं, तो कुल खर्चा कितना होगा, दोनों का मल्टीपल कर दें।
एक दिन में जो खर्च कर रहे हैं वो, और जितने दिन आप खर्च कर रहे हैं। तो एक दिन में x रुपया खर्च कर रहा है और कितने दिन तक कर रहा है, x देता, तो टोटल खर्चा क्या होगा, x इंटू एक्स, यानी कि x इंटू एक्स का मतलब रुपये एक्स स्क्वायर। और यह हमें दे रखा है टोटल खर्चा। टोटल स्पेंट इज गिवन ₹1296। तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1296। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर हट जाता है, तो हम अगर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो सामने स्क्वायर रूट आता है, या दूसरी तरफ से ऑन क्या लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। आपको अगर स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। वैसे किसका स्क्वायर होता है, 36 का। मैं आपको शो कर देता हूं। 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कैरियर 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 160 टाइम्स, अगेन 2 से 2 8 जा 2 1 जा, है ना। अब 3 से 27, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। तो देखो 2 4 टाइम्स है और 3 भी 4 टाइम्स है। तो लिखना चाहो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू, पहले बात तो याद होना चाहिए ये 36 का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल टू 36। याद नहीं है तो करनी पड़ेंगे प्राइम फैक्टर। 2 4 बार लिख लिया, 3 4, फिर आपको पता ही है स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, पेयर का एक एक प्राइम फैक्टर हम बाहर लिखते हैं। 3 3 9 2 जा 18, 2 जा 36, x आ गया 36। ये पूछा था उसने 2 पर कितने डेज स्पेंड करे, तो आंसर इज 36 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इज आउट ऑफ 745 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं, लिखते चलते हैं। 745 मैक्सिमम आर टू वी अरेंज इन द स्कूल फील्ड फॉर पीटी। हमें मैक्सिमम स्टूडेंट को अरेंज करना है पीटी के लिए स्कूल के फील्ड में, है ना। सच दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रो है उतनी ही कॉलम हो, इस तरह से अरेंज करना है। फाइंड द नंबर ऑफ रो इफ 16 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। तो नंबर ऑफ लेफ्ट स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ लेफ्ट स्टूडेंट्स जो रो में नहीं लगे, कॉलम में नहीं लगे, जिन्होंने पीटी नहीं करी, वो दे रखे हमें 16। तो कुल कितने स्टूडेंट्स का यूज हुआ, इसमें सम ये माइनस कर दें, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रो इफ 16 स्टूडेंट वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अरेंजमेंट कितने हुए, कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने फील्ड में लेके पीटी के लिए अरेंजमेंट करा, तो कितने हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अरेंजमेंट फॉर पीटी अरेंजमेंट, ऐसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर पीटी ARRAN अरेंजमेंट क्या होगा, 745 तो थे, जिसमें से 16 नहीं गए, तो कितना अच्छा, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और 3 में से बन गया 2, 729। ये 27 का होता है, आंसर 27 आ गया। बताएंगे, क्या छोड़ो। अब पूछा है नंबर ऑफ रो बताओ कितनी लगी, और तो हमें लिखो लेट नंबर ऑफ रो इज इक्वल एक्स। और इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है जितनी रो हैं उतनी ही कॉलम है। दोबारा सुन लो, क्या सच डेट द डिस्प्ले किस तरह का है, सच डेट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हो गए, एक्स। रो से मतलब क्या है समझ लो, मान लो सपोज करो हमने 1 2 3 4 5 रो लगाएंगे, तो 5 कॉलम लगेंगे, ऐसे ऐसे भी पीछे 5 ही आएंगे, 5 5 5, समझ में आ रहा। तो कुल स्टूडेंट्स क्या हुए, एक रो कितनी रो हैं, मान लो 10 रो हैं, और हर रो में या हर कॉलम कितने हैं, कॉलम से मतलब हर रो में उतनी स्टूडेंट्स 10 हैं, तो कुल स्टूडेंट्स क्या होंगे 10 इंटू 10, जो कि पीटी के लिए अरेंजमेंट, और वो कितने दे रखे हैं 729। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x इंटू एक्स इज इक्वल 729, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल 729, तो x निकालेंगे यानी कि बोथ साइड इसका रूलर है 729। ओहो 729, और 729 आपको हमने कितनी बार बोला है कि आपको स्क्वायर रूट ध्यान होना चाहिए, ये होता है 27 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 27। और अगर 27 का स्क्वायर रूट आपको नहीं मालूम है, नहीं याद है, तो आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 3 पेयर पड़ेंगे तभी तो 27 आएगा, इसलिए मैंने ऐसे बना दिए 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो नंबर और रो पूछी थी तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ रोज, या हो सकता था कॉलम पूछता, वो सेम है 27। तो अब आप देखो 27 रो लगाओ, हर रो में 27 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दो, तो कितने बैठेंगे 729। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 13 and 31 is a strange pair of numbers such that their square, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक 13 है, इसका स्क्वायर होता है 169, और 13 का रिवर्स करके देखें तो कितना आ रहा है 31, और 31 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर दे रखा है 961, आर आल्सो मिरर इमेज, मतलब क्या है, ये आपस में मिरर इमेज है, 13 की मिरर इमेज 31 और इसकी मिरर इमेज 96, मिरर इमेज का मतलब रिवर्स 96 बना रहा है, तो इसको रिवर्स करके देखो 16 बना रहा है ना। फाइंड 2 मोर सच पेयर, इसमें कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं, बस आपको 2 ऐसे नंबर और लिखने हैं जो मिरर इमेज हो और उनका स्क्वायर भी मिरर इमेज हो। तो इसका आंसर होगा 12 एंड 21। देखो 12 की मिरर इमेज जो बाद में 2 है तो शुरू में 2 आ रहा है, पहला 1 है तो लास्ट नंबर है, इसको सामने मिरर रख दो तो ऐसे तो लिखेगा। अब इसका स्क्वायर देखें, स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 और स्क्वायर ऑफ 21 इज 441, तो 144 इसका रिवर्स 441, तो मिरर इमेज है। तो आंसर आपका हो गया 12 एंड 21। इसको शो कर सकते हो, स्क्वायर को भी दिखा सकते हो, इसमें आप कुछ नहीं करना, बस ये लिखना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। हमें एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन चारों से डिविजिबल हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6, देखें 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 2 2 जा, 2 3 जा, फिर 2 से चला जाएगा, जिस जो नहीं जाता उसको ऐसे ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, आप जानते हो। फिर 3 से 1 1 5 1, फिर 3 से 5 से है ना, चला गया। तो एलसीएम क्या होगा, 2 3 2 जा 6 और 10 60 हो गया। ठीक, अब इसके प्राइम फैक्टर लिखो, 60 के प्राइम फैक्टर यही 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, पेयर बनाओ। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसका मल्टीपल करें, किसका करते हैं, जो कि अनपेयर नंबर हो, है ना, उसी का तो करते हैं जो अनपेयर नंबर हो। और वो अनपेयर नंबर कौन सा है, 3 एंड 5। एक तो तरीका था हम 3 और 5 से हम डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 4 भी आता है, लेकिन साथ में क्या चाहिए, इन सबसे डिविजिबल हो। तो सबसे डिविजिबल में क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल का मतलब इसमें किस चीज से मल्टीपल, स्क्वायर कर दो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो अनपेयर है। तो कौन कौन से अनपेयर है इसमें, 3 एंड 5। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 3 एंड 5 प्राइम फैक्टर 3 एंड 5 आर नॉट इन पेयर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 इंटू 5 से। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बी, हाँ क्या लिख दिया,
एस एच इज वी शुड वी मल्टीप्लाई वाई किसका 3 इंटू 5 15 का मल्टीपल करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 60 में 15 से मल्टीपल कर दो, वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 60 इंटू 15। 15 6 क्या होते हैं 90। तो 900 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 30 का, और ये इन सबसे डिविजिबल है। तो इसका आंसर हो गया। सॉरी, अभी एक क्वेश्चन और है मैसेंजर, लास्ट था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12। ये देखा, इफ स्क्वायर रूट 784 इज इक्वल 28, फाइंड। दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 7.84 प्लस स्क्वायर रूट 78,400। हमें वैल्यू किसकी देखी है 784 की, तो इसको 784 में कन्वर्ट कर लो। कैसे 784 और अपॉन डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसी तरह से कर लो 784 इंटू 100। तो ये क्या हो गया अंडर रूट 784 अपॉन में 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। इसी तरह इंटू 100 है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और ये हो गया 784। अब 784 स्क्वायर रूट 784 की वैल्यू देखिए 28, तो ये हो गया 28 अपॉन 10, और ये हो गया 10 इंटू 28। 28 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.8, और मल्टीपल करेंगे तो 280। 280 में ऐड करोगे तो 282.8। तो फर्स्ट का आंसर तो ये आ गया 282.8। नाउ सेकंड पार्ट, ये तो वैल्यू दे रखी है, तो हमें अंडर रूट 0.0784 प्लस अंडर रूट 0.000784 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने बताया वही, हमें स्क्वायर रूट 784 की वैल्यू फाइंड में, तो उसको आप 784 लिखो, बाकी डेसिमल रिमूव करके नीचे जीरो। तो कितना आएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस सेम यहां कर लो 784, कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो अंडर रूट 784 की वैल्यू देखिए 28, कितने जीरो 4, अगर इवन में हो तो स्क्वायर रूट क्या होता है हाफ होता है, 2 जीरो यानी कि 100 इसका स्क्वायर रूट होगा। ये तो 28 है ही, ये कितने 6 हैं, तो यानी कि 3 जीरो यानी कि 1000 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो ये हो गया 0.28 और ये हो गया 0.028। अब तो हमें ऐड करना है, तो ऐड कर ले रहे हैं। इसमें अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं पॉइंट वाले में, तो ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। आराम से इसको ऐड करना, ऐसे लिख के 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है 0 to 8, क्या आएगा 8 8 to 10 कैरी 1, तो 0.308। तो कितना हो गया 0.308 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।